आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 ये दिया गया है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है और ऑप्शंस कुछ इस तरीके से है, मतलब इस फॉर्म में हम लोग को इसको चेंज करना है। तो बहुत ही ईजी है, पहले एक बार उतार लेते हैं। 0.3 है और डिवाइड में 1000 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/1000 और इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे 3 और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो इसको हम लोग पावर में लिख देंगे, ठीक है। तो 10 का पावर 4 लिख सकते हैं, लेकिन पावर में क्या करेंगे 4 लिखने के बाद माइनस देंगे हम लोग, क्लियर है। जब भी ऐसा रहे, और एक हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं, जैसे 5/100 है, इसको हम लोग लिखेंगे तो 5 इंटू में 100 जो है तो इतना ही लिखेंगे। 100 मतलब क्या 10 का पावर 2। अब 10 का पावर 2 का मतलब क्या, इसको लिखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ माइनस देना है। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, 6/1000 लिख लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 6 इंटू में 1000 लिखेंगे और पावर में क्या लिखेंगे, ये सॉरी 1000 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, क्लियर। और पावर 3, 3 को 0 है तो पावर 3, लेकिन 3 क्या हो जाएगा माइनस में रह जाएगा। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 3.6 है, इंटू में 0.48 इंटू 250 और डिवाइड में है 0.12 इंटू 0.090 इंटू में 0.5, क्लियर। अब पहले हम लोग पॉइंट को हटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद है, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के बाद, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, क्लियर। यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद है और यहाँ पे देखिए 1 डिजिट्स के बाद है और ये 1 डिजिट्स के बाद, ये कैंसिल हो गया। इसको अगर हटाएंगे तो 3 गो डिजिट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्लियर है। एक देखिए 3 को 0 हो जाएगा। अब कैंसिल करते हैं, तो देखिए 12 4 जा 48 हो जाएगा, 9 4 जा 46 हो जाएगा, अब 5 5 जा 25। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16 और 16 5 जा 80 और 3 को 0 है, मतलब 80,000, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। इसको डिवाइड करने से 19 होगा और यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग तो सेम डिजिट है, बस इसमें पॉइंट दिया गया है। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 7.03 और डिवाइड में है 0.0037, तो पॉइंट को हटा लेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 0 0 कैंसिल, मतलब नीचे में 10 बचा हम लोग का, ठीक है। इसको हटाएंगे, सॉरी 4 को 0 है ना, तो 4 को 0 हो गए यहाँ पे। अब ऊपर में 2 गो है तो 2 को 0, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऊपर में कितना बचा 2 को 0, मतलब 100 बचा। अब इससे इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 19 होगा, यहाँ से देखने से पता चल जा रहा है। तो इससे इसको काटेंगे तो 19 होगा। अब 19 और यहाँ पे 2 को 0 है, तो 19 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो बोडमास रूल फॉलो करेंगे। पहले सबसे हम लोग ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे और बाकी उतार लेंगे, तो इतना उतार लिए। अब ब्रैकेट यहाँ पे है तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हुए उतारते जाएंगे। तो 7 इंटू 3 है, प्लस में देखिए यहाँ पे डिवाइड है, तो पहले डिवाइड का कैलकुलेशन होगा, मतलब 8 3 जा 24 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर इंटू में 3 है, -4 इंटू 2 और यहाँ पे क्या है प्लस में 12 है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 जा कितना होगा 21 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इतना हो गया, ये काट देते हैं हम। अब क्या हो जाएगा 40 माइनस, देखिए 21 और इससे 21 और 9 कितना हो जाएगा 30, 30 माइनस 8 22 हो जाएगा और प्लस में 12 हो जाएगा। अब बहुत ही ईजी सा हो जाएगा, 40 और इतना करेंगे हम लोग, तो 40 माइनस 10 हो जाएगा 30, क्लियर। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 17.28 और डिवाइड है क्वेश्चन मार्क है, तो डिवाइड देके हम लोग एक्स लिख लेंगे। फिर डिवाइड में कितना है 3.6 इंटू में 0.2 इज इक्वल टू 200। अब देखिए इसको एक्स को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, हटा के नीचे में लिख लेते हैं, क्लियर। अब इसको हटाएंगे तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, क्लियर है, इधर ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, मतलब हम लोग एक बार स्टेप बढ़ा लेते हैं, मतलब 17.28 अब क्या हो जाएगा 17.28 और ये डिवाइड में चल जाएगा 3.6 इंटू 0.2 इंटू में जो एक्स है इधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू में एक्स। अब 200 को अगर हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे में, ऊपर में मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा तो नीचे में आ जाएगा, क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो 2 के बाद पॉइंट और यहाँ पे भी देखिए 1 के बाद 1 के बाद, तो 2 के बाद हो गया, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो देखिए 4 का टेबल में काटते हैं, 4 9 जा 36 हो जाएगा, 4 4 जा 16 1 बचा, 4 3 जा 12 4 2 जा 8। अब 9 का टेबल में काटते हैं, 9 4 जा 46, ठीक है। 9 का टेबल में इसको काटते हैं, 9 4 जा 46 हुआ, 9 4 जा 36,
अब बचा 7, 9 8 जा 72, इतना बचा। अब देखिए 2 का टेबल में ये कट जाएगा 24 बार में, और 2 का टेबल में ये 100 बार में, और 2 का टेबल में ये 12 बार में, तो 12/100 हुआ। तो 12/100 इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.12, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 4 या 24 और 1 25/4 हो जाएगा। फिर इंटू में 0.25, फिर प्लस 0.75 और माइनस 0.3125, इतना है, इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। क्यों डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि बाकी सब पॉइंट में है, तो इसको भी पॉइंट में कर लेंगे तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर है। और डिवाइड करने से पहले देखिए मल्टीप्लाई हम लोग इजीली कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 × 25 625 हो जाएगा। अब 2 के बाद पॉइंट है, इसलिए हम लोग इसलिए मल्टीप्लाई कर लिए। क्लियर है। फिर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। फिर बाकी सबको हम लोग देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब इसे इसको माइनस कर देंगे हम लोग। तो माइनस कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 0.4375। अब इसे इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1.5625 और प्लस में 0.4375। अब ये दोनों को माइनस करेंगे हम लोग, सॉरी प्लस है तो प्लस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2। क्लियर। तो 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें ब्रैकेट वाले को कैलकुलेट कर लेंगे, तो ब्रैकेट है या मल्टीप्लाई है, तो देखिए 2 का टेबल में 3 बार में कट जाएगा। ठीक है। और 4/3 × 3 हो जाएगा, तो 4/9 हम लोग लिख सकते हैं। 3 × 3 9 हो जाएगा। ऐसे हम लोग माइंड में थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तभी कैलकुलेशन फास्ट होगा। अब देखिए ये कटने वाला है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर ऊपर। 5 7 35 और 3 2 6, और यहाँ माइनस है तो माइनस 11, ये देखिए 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 11/3 हो जाएगा। अब ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए 9 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 18। अब 9 का टेबल में 2 बार में 18 और 2 × 4 8 हो जाएगा। 6 3 जा 18, तो 35 3 जा 105। टेबल भी आप लोग को कम से कम 25 प्लस याद रहना चाहिए। क्लियर है। अब 3 6 जा 18, 6 × 11 66 हो जाएगा। अब ये सबको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। इस तीनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आएगा 47 और नीचे में 18, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है। इसको करने का बहुत तरीका है। तो देखिए पहला तरीका ये कहता है कि इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करके लिखेंगे। क्लियर। जैसे करके दिखाते हैं, तो इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/3। क्लियर। एक तरीका ये है, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो ये तीनों करना आसान रहेगा, लेकिन इसको करना टफ रह जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे तो ज़्यादा टाइम हम लोग को लग जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको करने का और एक तरीका है। क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे, तो 1 और 3 है। डिफरेंस मतलब क्या, इसे घटा के देखेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा के देखेंगे, या फिर नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा के देखेंगे। क्लियर। मतलब बड़ा से छोटा को आपको घटाना है, तो 3 से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, और यहाँ पे भी 2 है। मतलब इसका डिफरेंस अगर इसके बराबर हो तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको ऐड करना है। क्लियर है। ध्यान से सुनिए, इसका डिफरेंस इसके बराबर हो तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो इसका डिफरेंस 2 हो रहा है और यहाँ पे भी 2 है, दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5 लिखना है और नीचे वाले को लिखना है। क्लियर। और यही वाला ट्रिक इसमें यूज़ करेंगे तो आसान होगा। अब हम लोग स्टेप वाइज बढ़ते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। अब इसको ऐसे करेंगे, देखिए इसका डिफरेंस भी 2 है, और इसका भी डिफरेंस 2 है, और इसका भी डिफरेंस 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। जब भी ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 5 और 2 हो जाएगा 7, और नीचे में जितना है उसको लिखना है। फिर मल्टीप्लाई में 7 और 2 हो जाएगा 9, और डिवाइड में 5 है। फिर ऐसे डॉट डॉट करके जाते जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने का अब जरूरत नहीं है और माइनस करने का जरूरत नहीं है। क्लियर। उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो 999 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1001, और डिवाइड में जितना नीचे में है। अब कैंसिल होगा, देखिए ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो रहा है। क्लियर। यहाँ पे 7 होगा, ये कैंसिल हो रहा है। क्लियर। जब इस टाइप का कैंसिल हो तो आप लोग को इतना माइंड में रखना है, यहाँ पे देखिए नीचे वाला अगर बचा, यहाँ पे अगर नीचे वाला बचा तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला बचेगा, नीचे वाला कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट होगा, उससे ये कट जाएगा। यहाँ पे मान ले कुछ भी ना होगा, x/y होगा, कुछ भी होगा ऐसे जाते जाते। क्लियर। मतलब यहाँ पे 999 है तो यहाँ पे भी 999 होगा, और यहाँ पे कुछ दूसरा हो सकता है, तो इससे ये कैंसिल होगा ही होगा। अब उतना समझ में नहीं आ रहा है तो माइंड में बस इतना रखना है कि यहाँ पे देखिए नीचे वाला बच गया तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला ही बचेगा। क्लियर है। यहाँ पे नीचे वाला बचा तो यहाँ पे ऊपर वाला ही बचेगा। क्लियर। तो यहाँ पे कितना बचा 1001,
और यहाँ पे 3 बचा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सोचिए कि इसको हम काटे नहीं, तो यहाँ पे भी देखिए नीचे में तो कुछ होगा ही ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, नीचे एक बचेगा तो यहाँ पे ऊपर में एक जरूर बचेगा, तो उसको लिख देना है। और यहाँ पे एक ऊपर में बचेगा तो यहाँ पे नीचे में बचेगा। बस 2 ही टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को, तो सबसे अंदर में ये वाला ब्रैकेट है और उसमें भी है यहाँ पे बार है, तो इस वाले को सॉल्व करेंगे सबसे पहले और बाकी सबको उतार लेंगे। तो 5 है, माइनस है, ब्रैकेट में 3/4 और बाकी सबको हम लोग स्टेप वाइज उतारते जाएंगे। यहाँ पे है, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 2 4 और 1 5, तो 5/2 हो जाएगा। क्लियर। और ये यहाँ पे भी देखिए वही वाला ट्रिक यूज़ भी हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस में 1 हो रहा है और यहाँ पे 2 नहीं होगा इसमें, ठीक है, वो वाला यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस में 1 हो रहा है और यहाँ पे 2, तो ये छोटा सा है, इसके लिए दूसरा ट्रिक का जरूरत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और वही जो सिंपल वाला है 2 2 4 और इसको ऐड करेंगे 4 और 1 5/2। क्लियर है। इसके लिए कोई दूसरा रूल नहीं लगाएंगे। रूल हम लोग लगाएंगे उसमें जिसमें बड़ा वाला कैलकुलेशन रहे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 53 में था। देखिए इसमें 0.5 है तो बाकी सब फ्रैक्शन में है, तो इसको भी फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 0.5 मतलब क्या, 1/2 हो जाएगा। फिर प्लस में 1/6 है और माइनस 1/7 है, तो इतना को हम लोग सॉल्व कर लेंगे पहले। तो ये तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और बाकी सबको उतारते जाएंगे। तो इतना उतारेंगे तो बार बार टाइम लगेगा हम लोग को, तो क्या करेंगे, यहीं पे छोटा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे। क्लियर। 2, 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का आएगा 42। और 2 का टेबल में 21 बार में, 6 का टेबल में 7 बार में और 7 का टेबल में 6 बार में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और 21 और 1 22/42, तो इसको सॉल्व किए तो हम लोग कितना आया 22/42 और यहाँ पे 5/2 है, तो इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। इसको सॉल्व किए, यहाँ पे है 5/2 और माइनस में हम लोग लिखेंगे 22/42, इतना हुआ। क्लियर। और ये 5/2 को यहाँ पे लिखिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके साथ कैलकुलेट करेंगे, बाकी इतना उतार लेंगे, उतार ही लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद ये होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक स्टेप को समझना जरूरी है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम बाकी सभी स्टेप्स को लिखें, आप लोग को मतलब है समझने से, और आप लोग भी इसी तरीके से स्टेप्स को बाउंस करिएगा जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे, ब्रैकेट में है, इसका एलसीएम निकालेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे 2 और 42 का, तो 42 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है। अब 2 का टेबल में ये आ जाएगा 21 बार में, 21 × 5 तो 105 और माइनस में 22 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 - 3/4 और प्लस में इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसको माइनस करेंगे हम लोग तो हम लोग का आ जाएगा 83/42। अब तीनों को हम लोग एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्लियर। या फिर अलग अलग कर लीजिए, ब्रैकेट में था तो अलग अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 को हम लोग माइनस में रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 और 42 ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का आएगा 84। अब 4 का टेबल में ये आ जाएगा 21 बार में, 21 × 3 63 हो जाएगा। और प्लस में 42 का टेबल में 2 बार में 83 × 2 करेंगे तो हम लोग का होगा 166। अब हो जाएगा 5 माइनस, इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 229 डिवाइड में 84। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इतना माइनस करना है, इसको मल्टीप्लाई और ये माइनस करके लिखना है। क्लियर है। और यहाँ पे भी ट्रिक नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अब 5 है और डिफरेंस में अगर 5 आता तो क्या करते हैं, इसको ऐड करके लिख लेते हैं जैसा कि ऊपर में किए थे, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 84 × 5 तो हम लोग का होगा 420 और माइनस में इतना 229 और डिवाइड में 84। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो 191/84। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो होगा 2 और यहाँ पे 23/84। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, तो यहाँ पे दिया गया मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है और एक ही जैसा वैल्यू दिया गया है, तो क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है, तो जब सेम डिजिट का मल्टीप्लाई रहे, ठीक है, जब सेम डिजिट का मल्टीप्लाई रहे, पावर में दूसरा रहे, तो पावर को हम लोग ऐड करके लिखेंगे, मतलब वो संख्या लिखेंगे जो नीचे में मल्टीप्लाई में है और दोनों को ऐड करके लिखेंगे, मतलब 1.5 + 2 तो कितना हो जाएगा 2.5, इतना हो गया। अब ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट से निकल गया, एक से ज़्यादा होने पर ही ब्रैकेट देते हैं, एक होने पर ब्रैकेट निकल जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा √47। क्लियर है। अब देखिए डिवाइड होने पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये फार्मूला से आ रहा है। अब फार्मूला कहाँ से आ रहा है देखिए, समझिए, पहले फार्मूले को समझ लीजिए। क्या हो जा रहा है, a⁴m × a⁴n इक्वल टू क्या हो जाता है, a⁴m + n, ये फार्मूला हो जाता है। क्लियर। तो ये a है तो ये भी a।
क्लियर, और दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जा रहा है, पावर प्लस हो जा रहा है। और जब डिवाइड में रहे ए का पावर एम और डिवाइड में ए का पावर एन, तो क्या हो जाता है, ए का पावर एम माइनस एन, मतलब पावर वाला माइनस हो जाता है। तो इतना फॉर्मूला माइंड में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल में समझिए। जब एक ही जैसा मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर को ऐड करके लिखेंगे, और डिवाइड में रहेगा तो हम लोग को माइनस करना है, ऊपर वाले को माइनस करना है। और डिवाइड का साइन में भी देखेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं माइनस के जैसे ही साइन भी डिवाइड हो जाता है। तो ये याद रखने का एक तरीका हो जाएगा। क्लियर, जब एक ही जैसा रहे और डिवाइड में रहे तो क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे। तो 47 और ये इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए 3.5 होगा, 2 है और 1.5 तो कितना होगा 3.5। तो 6.5 से 3.5 घटाएंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे रूट 47 है और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे पावर में, तो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब क्या, एक्स लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं रूट 47 और यहाँ पावर में एक्स लिख लेते हैं। अब देखिए रूट को हटाएंगे तो इधर क्या होगा, स्क्वायर चढ़ेगा, रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो 3 है और यहाँ पे स्क्वायर चलेगा तो कितना हो जाएगा 47 का पावर एक्स। अब यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा है इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, स्क्वायर चढ़ा है इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 47 का पावर 6 और डिवाइड में 47 का पावर इज इक्वल टू देखिए 47 का पावर एक्स। अब देखिए 47 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू 6 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जब भी पावर रूट हटाएंगे तो इधर क्या होगा, 2 पावर में चल जाएगा। अब पावर में चल गया इसका मतलब क्या, ये मल्टीप्लाई में है। क्लियर है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया तीनों, तो क्या करेंगे हम लोग इसको सिंपल फ्रैक्शन वाला लिखेंगे, मतलब 2/3 लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे, मतलब ये सब लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, 5, 3 और 7 को छोड़ देंगे तो क्या होगा 2/3, फिर माइनस है तो माइनस और 2/5, फिर 1/4 प्लस है 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, और इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो 3, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का 60 होगा। अब 3 का टेबल में 20 बार में और 20 2 40 हो जाएगा। अब 5 का टेबल में ये कट जाएगा 12 बार में, 12 2 24 प्लस में 4 का टेबल में 15 बार में, तो यहाँ 15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 31 और डिवाइड में 60, और इसको अब बाद में सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेंगे बगल में, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। तो देखिए 5 है और यहाँ पे -3, तो 5 से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 और प्लस 7 9 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे बस 9 लिख देना है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, बहुत ही सिंपल है। क्लियर है, देखिए क्वेश्चन को पहले तो समझिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, XYZ टाइप का क्वेश्चन रहे और ऑप्शन में नंबर्स रहे, ठीक है, तब हम लोग ट्रिक का यूज़ करेंगे। ट्रिक ये कहेगा कि इसको हम लोग कुछ मान लेंगे। देखिए P इज इक्वल टू इतना दिया गया है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो P इज इक्वल टू इतना जो दिया गया है, X और Y है, तो यहाँ पे भी है, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको सॉर्ट करने के लिए X और Y का कोई वैल्यू मान लेंगे और ऐसा वैल्यू मानेंगे कि डिवाइड करने पर इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, इस टाइप का वैल्यू मानेंगे। तो एक्स को हम लोग मान लेते 3 और वाई को मान लेते 1। ऐसा भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही माने 3 और 1 ही माने, कोई भी दूसरा वैल्यू लेके कर सकते हैं। फ्रैक्शन आए तो भी दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन आने से होगा आप लोगों का कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, यही है। और ऐसा वैल्यू सोच के अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के मानेंगे तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। कहने का मतलब देखिए एक्स है, एक्स इंटू वाई है ना, तो 3 × 1 हो जाएगा जो वैल्यू हम लोग माने, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 1, 3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 और 3 और 1 4, तो 4 का टेबल में 3 हो गया, ठीक है, 4 का टेबल में 3 बार में 12 हो गया। तो ये 3 आया, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आया, तो हम लोग को कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा, इसलिए वैल्यू को थोड़ा सा सोच के मानेंगे। अगर यहाँ पे हम कुछ भी और ले लेते हैं बिना सोचे तो क्या होता है, ये फ्रैक्शन में आ जाता, फ्रैक्शन में ही रहता, मतलब मान लेते कि कुछ भी आ जाता, 12/5 आ जाता, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टफ हो जाता। तो ऐसा वैल्यू मान के सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए 3 हो गया P का वैल्यू, तो P की जगह पे हम लोग 3 रख देंगे। फिर प्लस में 2x है, तो 2 × x का वैल्यू कितना माने थे 3, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर डिवाइड में सेम टू सेम है, बस साइन चेंज है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम लिखेंगे साइन चेंज करके। फिर प्लस है तो प्लस P + 2y है, तो P का वैल्यू 3 और प्लस में 2y, तो 2 × y, y का वैल्यू 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी माइनस करके लिख देंगे वही सेम। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, और इसे इसको माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, और प्लस में इसे इसको प्लस करेंगे तो 5 और इसे इसको माइनस करेंगे तो 1। अब देखिए 3 का टेबल में 3 बार में कट जाएगा और नीचे में माइनस कभी नहीं रहता है, इसका मतलब क्या, ऊपर में ही ये चल जाएगा, -3 हो जाएगा और प्लस में 5/1 मतलब 5। अब इसे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। क्लियर, बड़ा का साइन देते हैं तो बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस देने का जरूरत नहीं है, तो 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये ट्रिक
तभी अप्लाई होगा जब ऑप्शंस में नंबर दिया रहे और क्वेश्चन में इस टाइप का वैल्यू दिया रहे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे एक्स वाई जेड में, ठीक है, तो हम लोग कुछ भी वैल्यू मान के सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो गया 2। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, ठीक है, क्यूब टाइप का, देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहले तो हम लोग बेसिक तरीका देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्यूब है, मतलब 2.3 का क्यूब, फिर इसका ट्रिक भी हम समझाएंगे। और यहाँ पे 0.027 है, तो ये भी किसी ना किसी क्यूब में टूटेगा ही टूटेगा। यहाँ पे क्यूब है मतलब ये क्यूब में टूटेगा ही, क्लियर है। अगर नहीं टूटेगा तो सिंपल सा कैलकुलेशन देता, मतलब छोटा सा वैल्यू देता, इतना बड़ा वैल्यू नहीं देता। तो ये क्यूब में टूटेगा किसका, 0.3 का क्यूब हो जाएगा। और इसको भी हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और प्लस में इसको ऐसे तोड़ेंगे कि ये दोनों का मल्टीपल हो, तो देखेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये हो जा रहा है, क्लियर है। 23 3 जा 69। और ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको टेबल याद रहेगा, नहीं तो समझ में आने वाला है नहीं, क्लियर। फिर इंटू करेंगे तो कितना, 0.3, तब इतना होगा। प्लस में 0.9 है, 09 है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर में है तो ये कितना लिखेंगे, 0.3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब ये देखिए एक फार्मूला में टूट गया, ये एक फार्मूला में टूट गया। और कौन सा फार्मूला है उसको समझिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला में ये टूट गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब भी फार्मूला में टूटेगा, आप लोग का आंसर क्या होगा, बस इस इसको माइनस कर देना है, या माइनस है तो माइनस कर देना है, ठीक है। जब दोनों में ऐसा क्यूब देखिएगा तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी फार्मूला पे ही दिया गया है कि इसका मतलब यही है। इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, और जब भी यहाँ पे प्लस रहेगा तो इसको प्लस कर देना है, क्लियर। अब क्यों करेंगे उसको समझिए, क्योंकि फार्मूला पे टूटने पर आपको समझ में आ जाएगा क्यों करेंगे। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हो जाता है, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हो जाता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इतना हो जाता है। और नीचे में भी ध्यान से देखेंगे, इसको ए माने थे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए है ये बी है तो कितना हो जाएगा ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में है, क्लियर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, यही ना। तो फार्मूला में ये बचा, मतलब ए माइनस बी, मतलब दोनों को तो माइनस ही कर रहे हैं। तो 2.3 से 0.3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2.3 से 0.3 माइनस करेंगे तो हम लोग का 2 हो जाएगा, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, ऐसा क्वेश्चन दिया गया और यहाँ पे बोला गया है अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। तो अभाज्य संख्या पहले समझिए, अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या, अभाज्य संख्या आपको आना चाहिए। तो अभाज्य संख्या मतलब ऐसा संख्या जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। और 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या आप लोग को याद रहना चाहिए, कम से कम 50 तक तो याद ही रहना चाहिए, ठीक है। 1 से 100 तक 25 गो होता है, ठीक है। और 50 तक में हम बता देते हैं कितना होता है, तो 50 तक हम लिख देते हैं 2 3 5 7, इस तरीके से होगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, फिर अगला हो जाएगा 53 59 61 67, और बाकी बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम 50 तक तो आप लोग को माइंड में रखना ही है, क्लियर है। तब आप लोग को समझ में आएगा कि अभाज्य संख्या क्या है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस क्वेश्चन के लिए तो ये उतना जरूरी नहीं है, आप लोग को बस इतना ही आना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या ऐसा संख्या होता है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया, अब क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या, इसको हमको अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, मतलब ये डिवाइड हो जा रहा है 2 का टेबल में, तो किसी से डिवाइड नहीं होगा वही अभाज्य संख्या होगा। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। तो देखेंगे 2 का टेबल में ये आ जा रहा है 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 4 को, क्लियर। और इसका पावर में देखिए 11 है तो 11 दे दिए, और ये अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, तो इसको तोड़ने का जरूरत नहीं है, इतना लिख दिए। अब इसको लिखने का मतलब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 11 इंटू 2 का पावर 11, दोनों में पावर में है, फिर इंटू में 7 का पावर 5 इंटू 7 का पावर 11 का पावर 3। अब अभाज्य गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है ये पूछा गया, टोटल नंबर्स कितना है ये पूछा गया है। तो नंबर्स मतलब क्या, इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 11 है, इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 2 × इस फॉर्म में, ठीक है। मतलब जैसे 2 का पावर 2 है, इसको लिखेंगे तो 2 × 2 हो जाता है। 2 का पावर 5 है तो 2 को 5 बार लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। उसी तरीके से 2 का पावर 11 है तो इसको 11 बार लिखना पड़ेगा, फिर इसको भी 11 बार लिखना पड़ेगा। तो इसको कितना बार लिखना पड़ रहा है, 11 बार लिखना पड़ रहा है। तो 2 का पावर 11 मतलब क्या, 11 हो जाएगा, क्लियर। मतलब इसका पावर वाला ही सिंपल में समझिए हो जाएगा। तो इसका पावर में कितना है, प्लस करके लिख देना है। अब प्लस क्यों कर रहे हैं उसको समझिए, प्लस इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको हमको 11 बार लिखना पड़ेगा, तो 11 हो जाएगा। इसको भी 11 बार लिखना पड़ेगा, इसको 5 बार लिखना पड़ेगा,
7 × 7 × ऐसे करके 5 बार लिखना पड़ेगा, इसीलिए 5 हो जाएगा। और ये 3 बार लिखना पड़ेगा, इसीलिए 3 हो जाएगा, क्योंकि हमको टोटल संख्या ना बताना है। तो सबको एक्सपेंड करके लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करके, और सबको फिर काउंट करिए और लिखिए। तो उससे बेटर है ये तरीका करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्लियर है। मतलब 2 × 2 × ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तो 11 बार ही लिखाएगा, मतलब इसका पावर में जितना है उतना ही बार लिखा रहा है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो इतना माइंड में क्लियर हुआ कि ऐड क्यों करते हैं। अब सबको ऐड कर देंगे, क्लियर। तो 11 11 22 हो गया, 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। इसमें सरलतम रूप बोला गया। सरलतम रूप मतलब क्या है, इसको काट के लिखना है। तो 273 और डिवाइड में 195 है, क्लियर। तो काटेंगे तो सबसे पहले ऐड करके देख लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और 3 12 हो जा रहा है, क्लियर। मतलब 3 का टेबल में आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 और 5 15, ये भी 3 का टेबल में आ जाएगा। तो 3 6 जा 18 और 1 19, 3 5 जा 15, 3 7 जा 20, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। अब देखिए दोनों 13 का टेबल में आ जाएगा। 13 5 जा 65 और 13 7 जा 91, क्लियर है। तो 7/5 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए बहुतों को माइंड में नहीं आएगा किस टेबल में काटेंगे। कभी कभी ऐसा नंबर्स दे दिया जाएगा कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि किसका टेबल में काटें। तब आप लोग क्या करेंगे कि दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, और एचसीएफ जो निकलेगा उसी टेबल से हम लोग डिवाइड कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।